वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी आज आज़ाद कश्मीर रवाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फैसला किया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अज़हर। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया, नोटिस भी लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में एक तो तौसीक़ का फैसला किया है। कमेटी में राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और कमर दमा कायरा को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का भी इज़हार किया और बाकी की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाजी मुज़ाहरों से मुतअल्लिक़ ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना है कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन आमने आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी जमहूरी हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की भी अपील की है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी हिदायत की है कि मुज़ाकराती कमेटी फौरन मुज़फ्फराबाद जाए और एक्शन कमेटी के अरकान के साथ उनकी क़यादत के साथ जो है वो मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर शुरू करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यह मुज़ाकराती कमेटी आज मुज़फ्फराबाद जा रही है और एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के साथ वहाँ पर मुज़ाकरात करेगी ताकि मकसद मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। ठीक है, अज़हर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अब मुज़ाकराती कमेटी आज आज़ाद कश्मीर रवाना होने जा रही है। इस मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फैसला किया गया है। कमेटी में राना सनाउल्लाह शामिल हैं, सरदार यूसुफ शामिल हैं, एहसन इकबाल, मसूद खान, कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी फौरी मुज़फ्फराबाद जाए और मसाइल का देर पा हल निकाले, ये वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की एक्शन कमेटी अरकान क़यादत से ये अपील की गई है। मसाइल के फौरी तदारुक के लिए कमेटी सिफारिशात मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान भी किया है। 3 पुलिस एहलकार इस हमले में जो है वो जाम बहक हुए और 6 शहरी भी, दर्जनों अफराद इसके अलावा ज़ख्मी हैं और 6 शहरी भी इस सारी सूरत हाल में जाम बहक हुए हैं। तो ये सारी इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस लिया गया है। उन्हीं की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी आज आज़ाद कश्मीर रवाना होने जा रही है और इस तमाम तर मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का फ़ैसला किया गया है। और इस कमेटी में जो शामिल हैं मेंबरान, उनमें राना सनाउल्लाह हैं, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान, कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। और इस मुज़ाकराती कमेटी में फ़ौरी तौर पर यह मुज़फ्फराबाद जाएगी और ज़ाहिर फिर मसाइल का जो हल है उसको निकाला जाएगा। ये कमेटी बैठेगी और अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है जिससे ताउन किया जाएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस लिया गया है और कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें मुख्तलिफ वज़रा शामिल है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है कमेटी की जानिब से वो ठीक है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई संजीदगी के इस मसले को समझते हुए जारी बात है एक तो कमेटी को एक्सपैंड किया है। इसका मकसद ये है ताकि एक्चुअली मसलों को हल किया जाए और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे दोस्त कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर ये जो है, इनको भी चाहिए कि अपनी ईगो को थोड़ा पीछे करें और एक्चुअली अमन के जरिए टेबल पे बैठ के मसले हल होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इतना बड़ा जो है लड़ाई करेंगे, लोगों की जिंदगियां मुतासर करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, हुकूमती प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाएंगे, पुलिस वालों को जख्मी करेंगे, स्टेट प्रॉपर्टीज को डैमेज करके उनको जला गिरा के आप टेबल पे बैठेंगे तो आप एक मजबूत पोजीशन से बैठेंगे। आप ऐसे मजबूत पोजीशन से नहीं बैठ सकते। आप मजबूत पोजीशन से बैठेंगे, अपनी मॉरल पोजीशन मजबूत करें। और मॉरल पोजीशन ये है कि ठीक है, लोग आपकी बात को, आपके लोगों जो है वो कदर कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप जो है उसको ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएं। और देखिए वहाँ हुकूमत भी तो मौजूद है,
अगर हुकूमत भी लोगों को कई सड़कों पे आ जाओ और जिन लोगों से उन्होंने मैंडेट लिया हुआ है तो ये तो चीज़ें किसी और तरफ चली जाएंगी। अमूमन देखें हर चीज़ जो है वो इलेक्टेड, वहाँ पे जो असेंबली मौजूद है उनकी ज़्यादा ताकत है, वो अवाम के मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। और आप ये समझते हैं कि अगर आप उठेंगे और आप जाके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके हर जो चीज़ आप चाहते हैं, और आप नुमाइंदे भी हुकूमत के अवाम के नहीं हैं, आप जो चाहते हैं वो मुसल्लत करवाएंगे, मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को बहुत अहमियत दी है, डायलॉग को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कमेटी को एक्सपैंड करना ही बेसिकली बहुत अच्छा फैसला, और ये एक बड़ी सिंसियर कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस मसलों को हल करना चाहते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है कि टेबल पे बैठें, इंगेज करें और अपने जो कश्मीरी भाई हैं उनके मसलों को हल किया जाए। इस वक्त तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बड़ी बेहतर हुई है, और हम घर में इस तरह के जब ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी ही इंटरनेशनल प्रोफाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी, हर कश्मीरी, हर की कोशिश है कि हमने फ़ायदा उठाना है हमारी बढ़ती ग्लोबल प्रोफाइल की। अभी तो इंडिया इसमें जो है वो देख रहा होगा कि ये जो चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही हैं तो वो कहेगा जी कि ये तो हमसे जो जंग जीते हुए लेकिन आपस में ये लड़ रहे हैं। तो हम तो इंडिया से जंग जीत के और आपस में अगर इस तरह लड़ते रहें तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई दूर अंदेशी की बात होगी। ईगो को पीछे करें अपनी, आप कोई चीज़ बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा पाकिस्तान है। जैसे आप कश्मीर के अंदर देखें, सारे कश्मीरी हमने मिल के भारत के खिलाफ जंग लड़ी, और ये हम मिल के मसले हल कर सकते हैं। ये जो कश्मीर के जो मिसाइल हैं ये गवर्नेंस के मसले हैं, और गवर्नेंस के मसले जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल होंगे। गवर्नेंस के मसले पुलिस की गाड़ियां जला के या पुलिस के ऊपर हमला करके या हुकूमत को ब्लैकमेल करके गवर्नेंस के मसले हल नहीं होते। या आप ये समझते हैं कि अगर कई दफ़ा मुजाहिरीन जो लीडरशिप होती है उनको ये होता है कि हमारी कुछ कोई ऐसी वाक़यात हो जाए जिसमें लोगों की शायद जानें चली जाएं, तो शायद हम जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एक मजबूत मॉरल ग्राउंड से आएंगे। आपको अपनी मॉरल ग्राउंड के जरिए मजबूत करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए और टेबल पे बैठें। वहाँ पे गवर्नमेंट भी बैठी हुई है कश्मीर के अंदर, वो भी अवाम से वोट लेके बैठी हुई है। अगर वही कल को वज़ीर आज़म साहब और उनकी कैबिनेट और उनकी लीडरशिप बाहर सड़कों पे मुजाहरे कराने शुरू कर दें उनके अपने हक में, तो फिर ये तो एक तसादम की तरफ चल पड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये एक मुनासिब चीज़ है। मुनासिब चीज़ सिर्फ यही है, टेबल पे आएँ, डायलॉग करें, ईगो को पीछे करें। जो हुकूमत आपसे बात करना चाहती है, कमेटी को पहले एक्सपैंड कर दिया गया, और तमाम जो कमेटी के लोग हैं ये इंतहाई मंजे हुए, समझदार, रीजनेबल, एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच रखने वाले इसके मेंबर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंतहाई अच्छा फैसला किया ताकि एटलीस्ट वो रिजल्ट चाहते हैं। देखिए, हुकूमत कभी भी इन मुजाहरों की बेनिफिशरी नहीं होती है। हुकूमत हमेशा मसले का हल चाहती है, क्योंकि उनके पास जो इक़्तिदार है वो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस कमेटी को चाहिए, हमारे कश्मीर के जो भाई जो थोड़े से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डायलॉग और टेबल की तरफ आना चाहिए, ना कि वो वायलेंस की तरफ जाएं। सड़कें आज देखिए, कश्मीर के लोगों की सप्लाई चेन जो है वो बंद पड़ी हुई है। जो सामान वहाँ पे कश्मीर में पहुँचना था, बेसिक नेसेसिटीज, उनके खाना पीना, नाश्ता, वो सारी बहुत सारी चीज़ें कुछ पाकिस्तान से जाती हैं, वो सारी रुकी पड़ी हैं। तो अब आप एक कॉमन जो बंदा है उसकी पोजीशन को तो देखें कि उसकी क्या पोजीशन है। एक आपकी तो ठीक है, आप तो एक जो कमेटी चला रहे हैं या आप एक जो है वो पोजीशन में है। आम बंदा जो गांव और शहर में जिसको सामान पाकिस्तान या रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से या गुजरात से या मुख्तलिफ जगहों से जाता है, उसकी बेसिक जिंदगी इस वक्त कितनी मुतासर हुई पड़ी है। स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं ये सारी निज़ाम जिंदगी बंद करके और ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप हुकूमत को मजबूर कर सकेंगे कि आपकी हर चीज़ माने? तो ये फिर एहतजाज तो नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग की शक्ल इख्तियार हो जाएगी। एहतजाज वो है जहाँ पे बाकी लोगों की जिंदगी भी मुतासर ना हो। आप सारा जो है वो अपने आज़ाद कश्मीर को जो है वो उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहे। और भी बहुत सारे दड़े हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी जो है वो से है, वो अपने सिस्टम, वो अपनी बैक रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस चीज